हम्म। हम्म। तो भगवते वासुदेव ने लिखा है। तो क्या लिखा हुआ? वासुदेवा तो शब्द है इसमें, वासुदेव। हाँ वासुदेव शब्द है, ठीक, हम उसको सहमत हैं। वासुदेव प्लस। वासुदेव तो वासुदेव, जो वासुदेव शब्द है, हाँ, ये वासुदेव किसका है? वासुदेव उसी 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 राम के लिए शब्द है जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी हाँ, को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके लिए हाँ, शब्द हाँ, है। हाँ। अच्छा, हाँ। ये कहीं पर लिखा हुआ पुराणों में कि वासुदेव श्री राम जी का नाम है? भगत जी वहाँ पर उस राम की अरे बात भगत हो जी रही के, है, उस राम की। अरे यहाँ पर राम की बात सुनो, यहाँ पर राम की बात नहीं, वो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, पता है किसका? ये अक्षर जो है, द्वादश अक्षर। अगर मान लीजिए कि वासुदेव किसका नाम समझ रहे? ये वासुदेव भगवान विष्णु का नाम है। अगर भगवान विष्णु ही अगर मान लीजिए वो राम सुनिए, ये भगवान विष्णु का भी वासुदेव नाम है, भगवान कृष्ण का भी नाम है। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा पुराणों से। सुनिए, हम बता रहे हैं, ये क्या है कि अध्यात्म ज्ञान है भगत जी। अगर भगवान विष्णु जी ही अगर मतलब कि अगर वासुदेव होते तो वहाँ पर जो नेति नेति वाला है वहाँ पर ये नहीं कहता कि जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ये शब्द नहीं आता। अरे भाई, क्योंकि अगर एक ही इसीलिए तो बताया जा रहा, इसमें क्या है, देखिए ओम नमो भगवते ये लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, जो मंत्र है, ठीक है। और इसमें जो बताया जा रहा है नेति नेति देवी, फिर उसके बाद उर अभिलाषी निरंतर हुई, देखिया नयन प्रभु सोई, आगुन अखंड अनंत अनादि जेहि चितहि पारमारथी। समझ रहे हो? और इसमें स्मरण वो लोग किसका कर रहे थे पता है? वो लोग स्मरण भी किसका कर रहे थे? सच्चिदानंद घन का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करते थे, श्री हरि के लिए तप करते थे। ये श्री हरि कौन उनके लिए तप कर रहे थे? श्री हरि भगवान विष्णु है, आप पढ़ो। श्री हरि राम है, पढ़ो श्री रामचरितमानस में आगे। श्री हरि किसके लिए? श्री हरि भगवान विष्णु के लिए लगाया गया हरि शब्द, हरि शब्द लगाया, कृष्ण के लिए भी लगाया गया है। हम समझ रहे हैं भगत जी, वो समझने की फेर है। आप लोग जैसे मतलब वहीं पर स्थित हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर की बात चल रही है। हम अरे भाई वही तो यहाँ पर वो दिखा, सुनो, यहाँ पर परम तप श्री रामचरितमानस में किसका ज्यादा वर्णन हुआ? श्री रामचरितमानस में किसका ज्यादा वर्णन हुआ? भगवान राम का वर्णन हुआ ना, तो उनको ही परम तत्व के रूप में उनको दिखाया जा रहा है। अब नेति नेति वेद, जो मतलब जो वेद उनका वर्णन करते हैं ना, हाँ, या भी नहीं वह भी नहीं, वही भगवान अपने स्वरूप में आते हैं। जैसे कहते हैं ना, उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई रूप नहीं है, वो है ऐसा वैसा, वही भगवान स्वयं आते हैं। कितना समझाएं आपको, आपको हम दिखा रहे हैं। देवी भागवत में एक जगह लिखा है कि विष्णु भगवान मजबूर हो जाते हैं अरे छोड़ो वो यार, मजबूर हो रहे हैं भगवान विष्णु, मजबूर हो रहे हैं, क्या हो रहा है वो तुम्हारी वो बात नहीं हो रही वहाँ पर। देवी भागवत में समझ लो, मजबूर हो रहे हैं, क्यों अवतार ले रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बात अलग होती है। आपको रामचरितमानस से हम बता रहे हैं कि लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करके अपने पदवी को प्राप्त किए हैं। किसकी तपस्या करके? उस राम के। अब वो राम कौन है, किसकी तपस्या? अगर वो स्वयं अगर होते तो तपस्या करते। एक मिनट, अच्छा वो जो राम आप अलग बता रहे हो, ये जो राम जी जो सीता जी के पति थे, इन राम से अलग है वो? हाँ वो अलग हैं। हाँ एक मिनट अलग है। इनके बारे में कहाँ लिखा गया है कि मतलब कोई राम है अलग है? उनके माता पिता का क्या नाम है? आप यहाँ पर देखिए, बालकांड दोहा नंबर 147 के 4। हम देख लेंगे उनके माता पिता का क्या नाम है, ये तो बताओ ना। उस राम के माता पिता नहीं है? उस राम के, उस राम के माता पिता का ना। हाँ, उस राम के माता पिता का नाम है कबीर देव। अच्छा, उनके माता पिता का क्या नाम है? राम के, जो आदि राम बता रहे हैं। हाँ, उनके पिता का नाम है कबीर देव, माता नहीं है। अच्छा, पिता का नाम कबीर देव। ये कहाँ पर लिखा हुआ कबीर देव है?
उस राम का नाम है ब्रह्म। अब ब्रह्म को गीता में क्या लिखा है कि ब्रह्म। अरे ब्रह्म की बात नहीं हो रही, यहाँ ब्रह्म की नहीं बात हो रही, यहाँ राम की बात हो रही है। हाँ, ये मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है? ब्रह्म की बात अलग चली जाएगी तो। बिल्कुल 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 बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। उस राम कहाँ लिखा हुआ कि बता रहे हैं, कबीर देव हैं उनके पिताजी। उस राम को रामचरितमानस में 3-4 नाम से संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, कि एक है राम, दूसरा है काल, तीसरा है ब्रह्म, चौथा है निरंजन। आप कभी रामचरितमानस में निरंजन शब्द पढ़े हैं? हाँ, मैं पढ़ लिया हूँ निरंजन। हाँ, दो जगह निरंजन शब्द आया है। अब उस निरंजन को अब हम अगर आगे की जानकारी अगर प्राप्त करना है कि निरंजन कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, तो हम जो हाई लेवल के ग्रंथ हैं जैसे कबीर सागर, तो जब हाई लेवल के ग्रंथ में हम सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो निरंजन की टोटल जानकारी मिल जाएगी। सुनिए, अब हो गई आपकी बात। जैसे इसमें ये हो रहा है, तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं कि मतलब वो कोई दूसरा राम है, तो जब तुलसीदास जी दूसरा नहीं, जबकि ये लिख रहे हैं तुलसीदास जी को कोई और दूसरा राम है, ये राम नहीं है, तो उनके विषय में, उनके लीलाओं के विषय में वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? फिर इस राम के विषय में क्यों लिख रहे हैं बताइए। चलिए ठीक है, आपको हम शाम को दिखाएंगे भगत जी। काम करो। हाँ ठीक है, तब तक हम कुछ करते हैं।